प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है? क्या आज हम सचमुच स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, आज़ाद हैं मेंटली और फिज़िकली और स्पिरिचुअली? क्या आज हम आज़ाद हैं? आइए हम इस वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे कि सचमुच क्या आज भी हम कैद हैं या स्वतंत्र हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आज हम बड़े ही बेचैन हो जाते हैं। कोई भी हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं या इस वर्ल्ड में, संसार में कोई भी मुश्किलें आती हैं, कोई बीमारी, महामारी आती है, कोई टैक्स आता है। जैसे कि अभी एक टैक्स आया था जिसको लेके बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, वर्कर्स को निकाला गया। और टैरिफ नाम का एक टैक्स है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने जो कंपनीज़ करती हैं, उनके ऊपर भारी प्रभाव पड़ा इसके टैक्स को लेके। इस तरीके से काफ़ी लोग बेरोज़गार हुए और एम्प्लॉइज़ में एक डर आ गया, एक चिंता आ गई कि अब हमारा क्या होगा? अब हम कैसे खाएँगे, कैसे पिएँगे? या कोई बीमारी ऐसी महामारी आती है किसी भी देश में, चाइना में जैसे ये कोविड आया था, फिर यहाँ पर इंडिया में फैला। कोई भी चीज़ आती है और अभी इंडिया में नहीं आती है या एक कंट्री में आती है, दूसरी कंट्री में नहीं आती, तो हम बेचैन हो जाते हैं कि हमारी देश में भी आएगी, हमारे घर में भी आएगी, हमारे जीवन में भी वो चीज़ होएगी। तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके और वैसे हम बहुत ज़्यादा प्रभु की प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं या फिर पूजा-पाठ करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तीर्थ स्थल पर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत सारी चीज़ों में जो है परमेश्वर की अपने आप को जो है बेचैन देखते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा-पाठ करने के लिए लगे हुए हैं, उसके बाद भी इतना हमारा विश्वास कमज़ोर होता है कि हम उन सारी चीज़ों को तो देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो जब कोई बेरोज़गारी आती है, किसी की भी जीवन में या फिर ऐसे ही टैक्स आते हैं या फिर कोई भी बेचैनी आती है कि हम क्या खाएँगे, कैसे पिएँगे, हम फाइनेंशियली वीक हैं, हमारे घरों में कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कि शादियाँ कैसे होएँगी और कैसे घर चलेगा। तो इस तरीके से हम क्यों ये तरीके की ऐसी चिंताएँ हमारे जीवन में आती हैं या बीमारी को लेके इतनी परेशानियाँ क्यों आती हैं? क्योंकि हम सोचते हैं ये सब हम अपने आप हैंडल कर रहे हैं, हम अपने आप कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं तो हमारा घर चल रहा है, हम जॉब कर रहे हैं तभी हमारी गृहस्थी चल रही है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा पेट भर रहा है। अगर आप सोचिए ऐसा वाला नहीं है, अगर परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर ने आपको काम पे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रभु का अनुग्रह है। आज तक परमेश्वर ने दिया है, आगे भी परमेश्वर देगा। हमारा विश्वास उस परिस्थिति में डगमगा क्यों जाता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है यहाँ पे जब हम यूहन्ना का चैप्टर 1 1 पढ़ते हैं 1 से 3 वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उससे उत्पन्न हुआ, उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ जितना भी संसार में है, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। कुछ भी हमारे द्वारा नहीं हुआ है, तो हमारा पूरा विश्वास जो होना चाहिए खुदावन के पीछे, अगर आज बेरोज़गारी है, अगर आज कोई प्रॉब्लम आई हमारे देश में या हमारे जीवन में, हमारी पर्सनल लाइफ़ में, तो उस स्थिति में हमें ये देखना है कि क्या हम उस लायक हैं, उसको सॉल्व करने के लायक हैं? वो स्थिति हमारे हाथ में नहीं है, तो करने वाला परमेश्वर है, क्यों ना हम उस पे भरोसा रखें जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम उसपे विपत्ति के समय में भरोसा नहीं रखते। हम सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं तभी हमारा घर चल रहा है, ऐसा वाला नहीं है। परमेश्वर देने वाला है, कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं होता है, कुछ भी उसके बिना हम नहीं कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति के पास हाथ है और एक के पास हाथ नहीं है और एक व्यक्ति हाथ के साथ काम कर पा रहा है और दूसरा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब परमेश्वर ने उसको हाथ नहीं दिया और एक को दिए हैं, तभी वो उस हाथ का इस्तेमाल करके हर एक काम को करने में संभव है। इसी तरीके से परमेश्वर ने जो भी हमारे जीवन में दिया है, वो परमेश्वर के द्वारा हमारे द्वारा कुछ भी नहीं है। तो जब हमारा भरोसा अपने आप पे होता है कि हमें करना है, मुझे करना है, हम उसके जीवन में कर सकते हैं, हम उसको नौकरी दे सकते हैं, हम उसको नौकरी से निकाल सकते हैं, हम उसके जीवन में जब मैं हम ऐसा वाले शब्द आते हैं कि
हम करते हैं, तभी परेशानियाँ हमारे जीवन में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे एक वचन हम क्या देखते हैं जब प्रकाशित वाक्य 3 के 10 में प्रभु ने कहा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है और आएँगी। तो परमेश्वर में धीरज बनाए रखना है हमें। जब हम इस धीरज के साथ प्रभु में बने रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, प्रभु पे भरोसा रखते हैं, तो प्रभु जितनी भी संसार में आने वाली परेशानियाँ हैं, परीक्षाएँ हैं, उससे हमें बचा के रखते हैं। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, केवल हम ऐसे ही फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हर एक परिस्थिति में हम डगमगाए जा रहे हैं कि अब क्या होगा? मेरी ये नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या खाऊँगी, मैं क्या पीऊँगी, मेरा परिवार कैसे चलेगा? तो इसका मतलब क्या है, मेरा भरोसा खुद पे है, परमेश्वर पर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो दिया है, चाहे हमारा वो बिज़नेस है, चाहे वो जॉब है या कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, है ना? तो क्या है परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया, परमेश्वर हमें चला रहे हैं, हमें काम करवा रहे हैं। हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु का अनुग्रह है। और जब हम इस धीरज के वचन को थामे रहते हैं और प्रभु पे भरोसा रखते हैं, अपने आप पे घमंड नहीं करते कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तब परमेश्वर कहता है कि मैं सारे संसार में जितनी भी परेशानियाँ, परीक्षाएँ आएँगी उससे तुम्हें बचा के रखूँगा। और अगला वचन परमेश्वर का हमें जॉन के 8 के 32 में क्या बताता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं कि वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, कभी भी हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में वो हमारे साथ है, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हमारे माइंड में कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं होती है। तब हमारी कोई हमें बीमारी भी नहीं झेल सकती। अगर आती भी है, तो उस परिस्थिति में भी हम ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आई है, तो प्रभु हमें इससे ज़रूर बाहर निकाल देंगे। तो हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर जब ये हमारा विश्वास कमज़ोर हो रहा है, इसका मतलब कहीं कमी है। हम परमेश्वर को केवल मुँह से अंगीकार कर रहे हैं, हमारे हृदय में, हमारे मन में परमेश्वर नहीं है, हमारा विश्वास पक्का नहीं है। हम वचन को कम पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कम कर रहे हैं, प्रभु को हम जान नहीं पाए हैं कि वो ज़िंदा जलाली परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। हम उसको कौन हम उसको क्या दे सकते हैं? उसने वो हमें कुछ भी दे सकता है, हमसे कुछ भी करवा सकता है, लेकिन वचन में हमें बने रहना है, परमेश्वर को जानना है हमें। तो परमेश्वर कहते हैं सत्य की खोज करो तो सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप खुद ही मिल जाएँगी। ये परमेश्वर का वचन है और जब हम इस तरीके से चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें एक और वचन भी बताता है कि परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, तब हम जय पाते हैं हर एक परिस्थिति में, चाहे कोई महामारी आ जाए, चाहे कोई टैक्स आ जाए, चाहे कोई बड़ी परेशानी आ जाए हमारे जीवन में, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ में, चाहे हमारे देश में, चाहे कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन में कुछ भी तरीके का है, अगर हमने परमेश्वर के वचन को धीरज से थामे हुए हैं, हम उस पे चल रहे हैं और उस पे विश्वास हमारा बना हुआ है, खुद पे नहीं, प्रभु पे बना हुआ है, तो हम हर एक चीज़ में जयवंत होंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। तो वो विजय हमारी होएगी। कोई भी परेशानी हम पे हावी नहीं हो पाएगी। कोई भी बीमारी हमें मार नहीं सकती है। वो परेशान कर सकती है थोड़ी-सी लेकिन मार नहीं सकती है। दर्द दे सकती है लेकिन हमारे हौसले को कम नहीं कर सकती है क्योंकि हमारा परमेश्वर पे विश्वास है जो ज़िंदा है और चट्टान पर है जो हमें दृढ़ करता है। तो विश्वास में बने रहिए और आप भी चावन से भी बढ़कर हैं और प्रभु में धीरज रहिए तो आप हर एक परेशानी से परमेश्वर आपको और मुझे बाहर निकालेंगे। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे और आप भी सब सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू।